हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली आई एम बैक। सो आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर्स के दो टाइप के क्वेश्चंस करवाऊंगी और ये दोनों टाइप के जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इनको बहुत अच्छे से कर लेना क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम्स में आ जाते हैं और मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं लाइक फोर्थ फीचर वाले और आपके प्रो राटा वाले। तो ये क्वेश्चन रिजेक्शन कैसे रिजेक्ट करते हैं तो ये सब आपको शेयर्स में आना चाहिए। तो आज मैं आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, दो टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस, और मैं कोशिश करूंगी इन दो क्वेश्चन से आपके शेयर्स के जो भी डाउट्स है वो आपको क्लियर हो जाए या फिर आपको इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे मैंने जब मैं 12th में थी तो किस तरीके से मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया था तो आज मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपकी देख लेना कभी भी गलती नहीं होगी शेयर्स में, जैसे मैं आज बता रही हूँ। तो इन क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना और जो भी मैं फॉर्मूलाज बता रही हूँ या जो एंट्रीज हैं उनको इस तरीके से ही आपको करना है। तो आप जो है इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखना। बाकी ये पार्ट 1 होने वाला है। अगर मैं पार्ट 2 तभी लाऊंगी अगर ये वाला जो पार्ट है इसमें मुझे ऐसा लगेगा कि लोगों को ये वीडियो पसंद आई है, मेरे क्वेश्चंस लोगों को समझ आए हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पार्ट 2 चाहिए जिसमें मैं शेयर्स के और टाइप्स के क्वेश्चन लेकर आऊँ और आपको समझाऊँ तो उसके लिए मुझे कमेंट कर देना, तो मैं नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगी। बट पहले आज पार्ट 1 शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो हम इसको पहले रीड करते हैं। ईस्ट इंडियन कंपनी लिमिटेड हैविंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो कह रहे हैं जो ऑथराइज्ड कैपिटल है वो कितनी है, 10 लाख की, और 10 रुपए ईच, मतलब एक शेयर 10 रुपए का है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इशूड 50,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3। 3 रुपए का प्रीमियम है। और अब ये किस तरीके से पे होना है तो अभी हम देखते हैं। अब जब ये पे होता है इस तरीके से वो हमें बता दे, तो इस तरीके को ऐसे लिख लिया करो। जैसे 10 है तो ये किस तरीके का पे होगा, 3 एप्लीकेशन पे, 5 अलॉटमेंट पे। और अलॉटमेंट में कैसे पे होगा, जिसमें हमें पता है 3 रुपए का प्रीमियम है तो मतलब 2 रुपए आ रहे हैं और 3 रुपए प्रीमियम के आ रहे हैं। बाकी जो 3 है वो किस में है, फर्स्ट कॉल में। तो इस तरीके से 10 रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो जो भी तुम्हें दे रखा हो क्वेश्चन में कि इतने रुपए हैं, इनका ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन आप खुद से लिख लिया करो, फिर आपको बाद में इजी रहता है जब आप क्वेश्चन करते हो। तो वर्किंग नोट में इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूशन को लिखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, फिर देखो क्या लिखा है, एप्लीकेंट्स वर रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर एंड द डायरेक्टर्स अलोकेटेड द शेयर्स एज फेलोज। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हमें 50,000 शेयर्स हमने इशू करे, पर अलॉट हम 50,000 कर रहे हैं, पर जो एप्लीकेशन है वो कितने शेयर्स की आई है। एप्लीकेशन रिसीव्ड का मतलब क्या है कि मतलब 6,000, वो 6,000 कह रहे हो, 60,000 की एप्लीकेशन आई है। तो इसका क्या मतलब है कि हम अलॉट कितने कर रहे हैं, अलॉट हम 50,000 कर रहे हैं, पर हमारे पास 50,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन चाहिए। कितनी, 60,000 की एप्लीकेशन आई है। तो जब ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आई है तो हम ज़्यादा लोगों को नहीं देख सकते, और वैसी बात है। तो हमारे को 50,000 को ही इशू करने हैं। तो वो 60,000 की जो 10,000 हमारे पास एक्स्ट्रा आए हैं, अब देखते हैं उसका क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें क्या करना है कि जो 10,000 की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आई है। एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 रिसीव्ड इन एप्लीकेशन इन फुल, मतलब कि क्या है, 40,000 वाले जो शुरू के 40,000 के एप्लीकेंट्स हैं उनको 40,000 ही दे दिए, मतलब पूरे पूरे अलॉट भी उतनी हुई उन्हें, और मतलब उनकी एप्लीकेशन भी उतनी की आई और उनको अलॉट भी उतनी कर दी, 40,000 को 40,000। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा लिख दिया इन्होंने। दूसरे देखो पॉइंट में इन्होंने क्या लिखा है, सेकंड पॉइंट पे देखो क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 8,000 शेयर। यानी कि क्या मतलब है इसका, 15,000 के जो शेयर्स हैं उसको सिर्फ 8,000 मिले, मतलब जिन्होंने अप्लाई किया था 15,000 के लिए उनको 8,000 शेयर दिए, 40,000 को 40,000 पूरे दे दिए, और इनको कितने दिए, 15,000 वालों को 8,000 शेयर दिए। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे जो है थर्ड पॉइंट देखो आप, एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर रिसीव 2,000 शेयर, 5,000 को 2,000 दिए। ठीक है, और साथ में इन्होंने देखो एक पॉइंट और लिखा है, एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न। एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न मतलब जो पैसा एक्स्ट्रा आया था वो हमने वापस भी कर दिया, यानी कि उसको टू बैंक कर दिया।
अब जब भी पैसा वापस करते हो या फिर एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है तो आपने वो पैसा वापस किया है तो हम टू बैंक करते हैं, हमेशा याद रख लेना कि एंट्री में क्या आएगा, टू बैंक आएगा। अब देखो हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो भी अप्लाइड है वो, और जो आप जितने भी शेयर्स आपको अलॉट हुए वो। तो पहले आपको वर्किंग नोट में अप्लाइड अलॉटेड की हेडिंग डाल देनी है, और जितने भी आपको अप्लाइड हुए वो लिख रहे हैं एक साइड, और जितने भी अलॉट हुए। तो यहाँ पे आप देखो 60,000 हमें अप्लाइड है और हमने अलॉट सिर्फ 50,000 करे हैं। और मैंने बताया था वर्किंग नोट में आपको ये भी बना देना है कि आपने किस तरीके से पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, जितने भी शेयर्स हैं वो किस तरीके से एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितने कितने पैसे आ रहे हैं। अब देखो 40,000 को 40,000 मिल गए, तो पहली तो यही वो बन गया कि 40,000 को 40,000 मिल गए। पहला ये बन गया कि 40,000 को 40,000 मिल गए। दूसरा क्या कह रहे हैं, 15,000 को 8,000 शेयर्स मिले हैं। तो 15,000 को क्या आगे हम क्या लिख देंगे, 8,000 लिख देंगे। फिर हमें क्या बोला है थर्ड पॉइंट में, 5,000 को 2,000 शेयर्स मिले हैं। तो थर्ड पॉइंट में हम 5,000 के आगे 2,000 लिख देंगे सिंपली। ठीक है, तो हमने ऐसे लिख दिया, अब हमें पता लग गया। अब देखो क्या करना है, इन्होंने बोला है 15,000 को 8,000 शेयर्स मिले हैं, यानी कि, तो देखो अब हमें क्या करना है, अब ये जो हमने लिख लिया उसको क्या किसको कितने मिले। अब देखो यहाँ पे 15,000 को 8,000 मिले, तो मतलब हमें यहाँ पे प्रो राटा अलॉटमेंट करनी पड़ेगी। तो देखो 7,000 हमारे मतलब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है, 7,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है। तो इन 7,000 को आप पहले एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई होगा जितना पैसा एप्लीकेशन पे आया है। 3 रुपये आया है तो 3 से करा, यानी कि जो 21,000 रुपये आए हैं ना, यानी कि ये 21,000 रुपये जो है हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए। और हम इन 21,000 जो एक्सेस मनी हमारे पास आया है, इसमें लिखा हुआ है कि एक्सेस मनी को आप रिटर्न कर दो। बाकी जो 15,000 या 8,000 वाले हैं उनको जो प्रोराटा करोगे तो बाकी पैसा आप जो है उनको कॉल्स पे एडजस्ट कर दो, बाकी कॉल्स पे क्या कर दो, पैसे को एडजस्ट कर दो। तो 21,000 वाला जो पैसा है इसको हम बाकी कॉल्स पे क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो 7,000 हमारे पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई है। 7,000 पे 3 रुपये 21,000, और 21,000 को हम क्या कर देंगे, आगे की कॉल्स पे एडजस्ट कर देंगे जो हमारे पास 21,000 आया है। तो देखो बैंक पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, वो हमने एंट्री करी। अब पहली एंट्री में हमेशा याद रखना कि जितने भी अप्लाइड होते हैं शेयर्स और जितना भी एप्लीकेशन का मनी होता है उन दोनों से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी पहली अलॉटमेंट वाला अमाउंट आ जाता है पहली एंट्री का। तो 60,000 इंटू 3 करा तो 1,80,000 पहली एंट्री का अमाउंट आ गया। तो बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। अब देखो शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल हमारी जो दूसरी एंट्री होती है, टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। अब हमें बैंक क्यों करा है सबसे पहले यहाँ पे, क्योंकि हमें पैसा रिटर्न करना था। यहाँ लिख रहा है एक्सेस मनी बीइंग रिटर्न, यानी कि हमें पैसे को रिटर्न करना है। कितना रिटर्न करना है, 5,000 वाले को 2,000 देने हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा शेयर्स हमने अप्लाई हुए हैं उस पर जो पैसा आया है तो उनको हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। तो एक्स्ट्रा शेयर्स 3,000 आया है, 3,000 आया ना, 5,000 माइनस 2,000 जब आप करोगे तो 3,000 आएगा, मतलब 3,000 हमारे पास एक्स्ट्रा आया है। तो 3,000 को जो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 9,000, मतलब 9,000 वाला जो अमाउंट है इसको हमें रिटर्न करना है, क्योंकि हमारे उन्होंने आगे लिखा हुआ है, उन्होंने ये नहीं लिखा कि तुम आगे की कॉल पे इसको एडजस्ट करो, उन्होंने लिखा है इसको रिटर्न कर दो। तो हम क्या कर देंगे, इसको टू बैंक करके क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। बाकी जो उन्होंने बोला ये जो 21,000 रुपये है, 21,000 रुपये को तुम क्या कर दो, आगे वाली कॉल्स पे तुम एडजस्ट कर दो, यानी कि तुम एक तरीके से प्रो राटा कर रहे हो। 21,000 वाला का तुम क्या कर रहे हो, प्रो राटा कर रहे हो। तो इसमें तुम क्या करते हो, प्रो राटा जब करते हो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो टू शेयर अलॉटमेंट करके जो एक्स्ट्रा पैसा है वो यहाँ पे आ जाएगा 21,000 रुपये का। तो यहाँ पे आ गया हमारा टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब अलॉटमेंट वाली कॉल पे वो 21,000 रुपये हमने एडजस्ट कर दिए। अब हम क्या करेंगे आगे, अब जब तीसरी एंट्री होगी देखो बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट, तो इस पे हमारा क्या पैसा आएगा, इसमें में कितना पैसा आएगा। इसमें वैसे तो तुम देखो तो कितने पैसे आना चाहिए, 50,000 इंटू 5, यानी कि 2,50,000 आना चाहिए वैसे अमाउंट, पर ऑलरेडी 21,000 रुपये हमारा एक्स्ट्रा पहले पैसा आ चुका है। तो हम 21,000 को क्या कर देंगे, 2,50,000 से 21,000 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 2,29,000 अमाउंट आएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो एक्स्ट्रा पैसा 21,000 हमारे पास आया था वो हमें आगे की कॉल्स में हम एडजस्ट कर रहे हैं, हम प्रो राटा कर रहे हैं।
तो हम क्या करेंगे, वो 21,000 पैसे को अलॉटमेंट वाली कॉल पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो उसका अमाउंट पहले 2,50,000 आना था, पर वो एक्स्ट्रा पैसा जो 21,000 रुपये आया है उसको हमने माइनस कर दिया, तो 2,29,000 हमारे पास अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे इस एंट्री में बहुत बच्चे गलती करते हैं, वो सेकेंड एंट्री जो मुश्किल है वहाँ तक कर लेंगे, पर यहाँ चौथी एंट्री तक ये भूल जाते हैं वो कि भाई हमें जो है अलॉटमेंट की एंट्री में वो जो पैसा एक्स्ट्रा आया है वो माइनस करके दिखाना है। अब देखो, इससे पहली वाली जो इसकी अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री है उसमें तो अमाउंट भी वही दिखेगा, प्रीमियम भी वही दिखेगा, क्योंकि ये जो एंट्री होती है ना वो ड्यू करने की होती है। यहाँ पे हम अमाउंट को ड्यू कर रहे होते हैं, पर जब हम सेकेंड राउंड में हम पैसे को पे कर रहे हैं तो पे वाली एंट्री में आप वही दिखाओगे ना, जो आप बैंक में वही पैसा जो आप पहुँचाओगे या वही पैसा आप दिखाओगे जो आपने पे कर रहे हो असलियत में। तो बैंक वाली एंट्री में आपको क्या करना है, माइनस करके अमाउंट पहुंचाना है जब आप दूसरी अलॉटमेंट की एंट्री करोगे। अलॉटमेंट की पहली एंट्री में वैसे ही होगा, जो ओरिजिनल अमाउंट है वो आएगा, पर दूसरी वाली एंट्री जब आप अलॉटमेंट की करोगे तो हमेशा याद रखना कि अगर एक्स्ट्रा पैसा है वो एडजस्ट हो रहा है अलॉटमेंट पे, तो उसमें से आप वो एक्स्ट्रा पैसे को माइनस करोगे, फिर अलॉटमेंट का क्या लिखोगे, अमाउंट लिखोगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन भी करवा देती हूँ, फोर फीचर और री इशू वाला जो होता है। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो आओ दूसरे क्वेश्चन में। अभी दूसरा टाइप का क्वेश्चन पढ़ो, दैट मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैक्स लिमिटेड फोरफीटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। इन्होंने सीधा सीधा दे रखा है कि 500 शेयर्स क्या हो रहे हैं, 4 फीट हो रहे हैं, और एक शेयर 100 रुपये का है, ठीक है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹20 पर शेयर, इन्होंने बोला 20 रुपये की फर्स्ट कॉल नहीं दी, एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 पर शेयर। नॉन पेमेंट मतलब फर्स्ट कॉल भी नहीं दी इन्होंने 20 रुपये की, और साथ साथ में इन्होंने लिखा फाइनल कॉल भी इन्होंने नहीं दी। फिर 250 ऑफ दीज शेयर्स वर री इशूड, और उसमें से मतलब 500 शेयर्स में से 250 हमने क्या कर दिए, री इशू कर दिए, एंड एट 50 रुपीज पर शेयर। पहले 500 के 100 शेयर जो है वो फॉरफीट हो रहे थे, 500 शेयर 100 रुपये के। अब उन्होंने बाद में 250 शेयर्स को री इशू कर दिया, और हर शेयर 50 रुपीज़ पे इन्होंने री इशू करा है। सो ये क्वेश्चन हमें ये कह रहा है। अब इसका वर्किंग नोट देखो किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले जो भी आपको फोरफीटेड शेयर्स होते हैं ना, उनको आप अपने दिमाग में मान लो जब भी ये क्वेश्चन पढ़ो, कि कितने शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं, कितने रुपए के हो रहे हैं। हमें पता है 500 शेयर फोरफीट हो रहे हैं 100 रुपये के। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, अब एक टेबल बनानी शुरू कर दो कि सबसे पहले जो भी अमाउंट होता है ना वो अमाउंट लिख लो, कि देखो हमें पता लग गया 100 रुपये का एक शेयर है, तो वो अमाउंट मैंने यहाँ लिख दिया। अगर कोई और भी अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो, वहाँ पे जिस जो भी एक शेयर का अमाउंट है वो आपको ऐसे लिख लेना है। फिर इनका जो है डिवाइड करना है अलग अलग में। कैसे डिवाइड करना है, इन्होंने लिखा है कि हमने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल इन्होंने जो है पे ही नहीं करी, मतलब नॉन पेमेंट है फर्स्ट और सेकंड कॉल की। तो आप फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा लिखो, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है ना वो लिखते जाओ। अब देखो फर्स्ट कॉल हमें बोली इन्होंने 20 रुपये की, हमें फर्स्ट कॉल नहीं दी। सेकंड कॉल कितने रुपए की है, 25 रुपये की, वो भी इन्होंने नॉन पेमेंट करी, मतलब दोनों ही कॉल के पैसा नहीं दिया मैक्स लिमिटेड ने। बाकी अब वो आगे कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि जो 55 रुपीज़ बचे हैं वो किसके होंगे, वो आपकी फर्स्ट वो किसके होंगे, एप्लीकेशन के होंगे, वो आपके किसके होंगे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के होंगे। तो 55 रुपीज़ जो आपके बचे हैं वो ऑब्वियसली बात है आगे 55 क्यों बचे, क्योंकि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा दे रखा है। फर्स्ट और फाइनल कॉल से क्या आता है, अलॉटमेंट आती है, एप्लीकेशन आती है, तो उनका पैसा होगा ये 55 रुपीज़। तो 55 रुपीज़ आप जो है आपको लॉजिक लगा लो ना। अगर आपको ऑब्वियसली पता है ऐसे भी लॉजिक लगा लोगे, अगर आपको कोई ऐसे जब आप स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कौन सा नॉन पेमेंट वाला है, और बाकी आप जो है माइनस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कितना पैसा की कॉल हमने दी है, कितने की नहीं दी है। तो इस तरीके से बना लो। हमें पता है 25 की नॉन पेमेंट वाली है, तो ये तो पक्का ही नहीं दी है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो यानी कि 55 रुपीज़ जो बचे हैं वो वाली हमने कॉल दी है, वो वाली कॉल की पेमेंट हुई है। सिंपल सी बात है उनकी, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अब हमें क्या करना है आगे, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मैक्स लिमिटेड फॉर फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। फोर फीचर और री इशू की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हम करते हैं हमारी फोर फीचर की एंट्री। फोर फीचर की एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन एरिया, ये एंट्री होती है। शेयर कैपिटल के अंदर पूरा कॉल्ड अप अमाउंट आता है, और शेयर फोर फीचर के अंदर वो अमाउंट होता है जो हमने पे करा है,
और कॉल्स इन एरियर के अंदर वो अमाउंट आता है जो हमने पे नहीं करा। कॉल्स इन एरियर मतलब वो पैसा जो हमने नहीं पे करा। तो हमें पता है कि 500 शेयर्स पे हमने 100 रुपये मंगवाए थे, ठीक है, तो शेयर कैपिटल पे तो 50,000 रुपये आ गए। अब इसमें से हमने कॉल्स इन एरियर, देखो कॉल्स इन एरियर कितना देख लिया करो सीधा। बाकी शेयर फोरफीचर का अमाउंट आप कैसे निकालोगे, आपको शेयर फोरफीचर कॉल्स इन एरियर में किस तरीके से अमाउंट निकालना है, आपको सिर्फ कॉल्स इन एरियर का अमाउंट को क्या करना है, पहले सिर्फ कॉल्स इन एरियर के अमाउंट को कैलकुलेट करना है। बाकी जितना भी बैलेंस बचेगा वो किसमें, ऑब्वियस सी बात है वो शेयर फोरफीचर में जाएगा। तो बस कॉल्स इन एरियर का अमाउंट निकाल लिया करो। तो कॉल्स इन एरियर का कैसे अमाउंट निकलेगा, हमें पता है कि 20 रुपये और 25 रुपये नहीं दिए, तो यानी कि टोटल 45 रुपीज़ हमने नहीं दिए। तो यानी कि टोटल 45 रुपीज़ हमने नहीं दिए, 45 रुपीज़ का कॉल्स इन एरियर है। तो हम क्या करेंगे, 45 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, क्योंकि ये कॉल्स इन एरियर है। जो भी अमाउंट आएगा वो कॉल्स इन एरियर में जाएगा। अब ये जो भी अमाउंट आया आपका वो कॉल्स इन एरियर में गया। अब उस अमाउंट को, जो भी कॉल्ड अप अमाउंट है, उससे आप माइनस करोगे तो हमें किसका अमाउंट मिल जाएगा, तो हमें किसका अमाउंट मिल जाएगा, हमें शेयर फोरफीचर का अमाउंट मिल जाएगा। तो शेयर फोरफीचर कहने का मतलब क्या है कि जो भी बैलेंस बचेगा कॉल्स इन एरियर को कॉल्ड अप अमाउंट से माइनस करके वो शेयर फोरफीचर का बैलेंस होगा। तो बस कॉल्ड अप जो कॉल्स इन एरियर है उसका अमाउंट निकाल लिया करो और बाकी माइनस करके शेयर फोरफीचर में लिख देना। तो ऐसे फोरफीचर की एंट्री पास हो जाएगी। नाउ आप देखो सेकंड एंट्री री इशू की अब बात आती है हमारी री इशू की एंट्री पे। तो री इशू की एंट्री होती है बैंक टू शेयर कैपिटल वाली जो हमारी एंट्री होती है, तो वही हमने री इशू की यहाँ पे एंट्री करी है। अब देखो कैसे हम री इशू की एंट्री करते हैं। तो हमें पता है बैंक टू शेयर कैपिटल हमने लिखा, सिंपली यहाँ पे हम पहले बैंक टू शेयर कैपिटल हमने लिखा। तो अब री इशू कितना हो रहा है, अभी देखो 250 शेयर्स 50 रुपये में क्या हो रहे हैं, हमारे री इशू हो रहे हैं। तो यानी कि 50 रुपये में री इशू हो रहे हैं, तो इसका मतलब 100 के शेयर कितने में री इशू हो रहे हैं, 100 के शेयर 50 में री इशू हो रहे हैं, यानी कि 50 रुपये का क्या है, डिस्काउंट है, ठीक है। तो हमें पता लग गया 50 रुपये का डिस्काउंट है। तो बैंक अकाउंट में क्या आएगा, 50 इंटू 250 आएगा। क्यों, क्योंकि इतने ही शेयर्स हमारे री इशू हो रहे हैं और 50 रुपये पे री इशू हो रहे हैं। 50 रुपये का जो डिस्काउंट है वो आपका शेयर फोरफीचर में जाएगा, 50 इंटू 250, तो 50 रुपये का डिस्काउंट है तो वो शेयर फोरफीचर में चला गया। बाकी शेयर कैपिटल के अंदर पूरा ये अमाउंट आएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल में तो कॉल्ड अप वैल्यू आती है, उसमें हम ये नहीं देखते कि कितना पैसा आ रहा है जा रहा है। शेयर कैपिटल में हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू आती है, तो उसमें पूरा अमाउंट जाएगा। पर जो डिस्काउंट वाला अमाउंट है वो शेयर फोरफीचर में जाएगा और जितना पैसा आ रहा है वो हमारा बैंक अकाउंट में जाएगा। तो इस तरीके से 50-50 है, तो दोनों का 50 डिस्काउंट में और 50 रुपीज़ उसमें बैंक में जाएगा। देन हमारी आती है एंट्री कैपिटल रिजर्व में अमाउंट को ट्रांसफर करने की। तो उस कैपिटल रिजर्व में जब हम अमाउंट को ट्रांसफर करते हैं तो उसकी एंट्री होती है शेयर फोरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। अब इसका अमाउंट निकालने में ना बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे के क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हमेशा गलत निकालते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दूंगी जिससे आपका हमेशा अमाउंट सही निकलेगा। तो ये जो फॉर्मूला है इसकी भी मैं फोटो यहाँ पे लगा दूंगी, अभी जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो फोटो आ जाएगी, तो उसको स्क्रीनशॉट ले लेना उस फॉर्मूले का। बाकी ये वाला जो फॉर्मूला है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी सेंड कर दूंगी आपकी, वहाँ से भी आप देख सकते हो। बाकी आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आप जब इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि ये हमेशा कैपिटल रिजर्व अमाउंट को निकालने में आपको हेल्प करने वाला है। तो कैपिटल रिजर्व अमाउंट का ये फॉर्मूला होने वाला है। तो देखो इसमें आपको कैसे लगाना है, मैं लगा के भी दिखा देती हूँ। 27,500 ये हमारा टोटल फोरफिटेड अमाउंट है। यहाँ पे देखोगे जब पहली एंट्री में, तो यहाँ पे 27,500 शेयर फोरफीचर वाली एंट्री में लिखा हुआ है, यहाँ से मैंने लिया है। 500 जो है हमारा क्या है, 500 हमारा टोटल फोरफिटेड शेयर्स है, वो आएंगे हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, माइनस जो भी डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हो, कितना डिस्काउंट अलाउ कर रहे हो 50 रुपीज़ का वो, और इनटू जितने भी शेयर्स को आप री इशू कर रहे हो, कितने 250 शेयर्स को री इशू कर रहे हो, तो 250 आ गया। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका अपने आप कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकल जाएगा। बस यही है चीज़ आपको याद रखनी है कि टोटल फोरफिटेड अमाउंट, टोटल फोरफिटेड शेयर माइनस डिस्काउंट अलाउड इंटू री इशू शेयर्स। तो ये फॉर्मूला लगा के आपको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट मिल जाएगा। ये दोनों टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए और मैंने आपको समझा भी दिए किस तरीके से करना है और क्या क्या फॉर्मूला लगा सकते हो और किस तरीके से वर्किंग नोट्स बनाने होते हैं आपको। और ये वाला फॉर्मूला कैपिटल रिजर्व का लर्न कर लेना अगर आपको प्रॉब्लम होती है इनका अमाउंट निकालने में।
बाकी अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए जिसमें मैं आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊँ और समझाऊँ तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। सो थैंक यू सो मच।